साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीती 8 मई को तमिलनाडु के कूडालोर नामक जगह से एक वीडियो सामने आता है जिसमें बताया जाता है नई कार की पूजा कराने पहुंचा था मालिक, हो गया हादसे का शिकार। वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मंदिर में अपनी नई गाड़ी की पूजा करवाने पहुंचा था। अचानक से गाड़ी आगे बढ़ती है, मंदिर में घुस जाती है, पिलर से टकराती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस मामले को देखने के बाद मेरे दिमाग में विचार कौंधा कि बार बार जो मंच पे मैं तर्कवादी बात करता हूं कि अगर पूजन करवाने के बाद पूजा कर रहा कोई पुजारी 5 मिनट की भी गारंटी नहीं लेता, अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी या पूजन करवाने वाले शख्स को कोई चोट पहुंचेगी तो उसके लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा, क्योंकि पूजन करवाने के बदले में वो कुछ फीस लेता है। इंश्योरेंस वाला फीस लेता है तो बदले में इंश्योर करता है कि गाड़ी भिड़ेगी या गाड़ी के मालिक को चोट पहुंचेगी तो मैं बदले में इतना पैसा दूंगा। लेकिन पूजन करवाने वाला शख्स 1 मिनट की भी गारंटी नहीं लेता तो फिर पूजन करवाया ही किस वजह से जाता है। किसी भी शख्स से आप पूछिए कि नई गाड़ी का, बाइक से लेके 4 व्हीलर या बड़े ट्रक का पूजन क्यों, तो कहेंगे सुरक्षा रहेगी, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी। मगर तमिलनाडु के इस वीडियो को गौर से देखिए, इसमें पूजन करवाते वक्त ही गाड़ी ठुक जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके बावजूद जब खबर आप देखेंगे तो क्षतिग्रस्त होने के बाद न मंदिर की जिम्मेदारी है, न भगवान की जिम्मेदारी है, न पुजारी की जिम्मेदारी है। पुलिस आती है, गाड़ी को कब्जे में ले लेती है। पूजन करवाने आया शख्स अब अपनी गाड़ी लेने के लिए थाने के चक्कर काट रहा है। अब दूसरी घटना पर निगाह दौड़ाइए, वो तमिलनाडु की थी, ये उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आई थी 19 अक्टूबर 2023 की। इसमें एक और एंगल है, शुभ मुहूर्त में खरीदी कार, यानी कि मुहूर्त दिखवाने के लिए भी बिचौलिए को पैसा दिया गया होगा। उसने बताया कि इस मुहूर्त में गाड़ी खरीदो, लेकिन हेडिंग देखिए, शुभ मुहूर्त में खरीदी कार, मंदिर में करवाई पूजा, नारियल की जगह भिखारी पर चढ़ा दी कार। इस घटना में जब जाते हैं आप तो पता चलता है कि भिखारी की मौत भी हो जाती है और इस भिखारी के बगल में जो उसकी बहन बैठी थी वो भी चोटिल हो जाती है। जब इस खबर की और डिटेल में जाते हैं तो लिखा हुआ है, ड्राइवर को हिरासत में लेकर के गाड़ी जब्त कर ली गई और पुजारी को हिदायत दी गई कि ऐसी जगह पर क्यों गाड़ी की टेस्टिंग करवा करके दिखवाते हो। पुजारी को सिर्फ हिदायत दी गई, अगर घटना ना होती तो उसको फीस मिलती। मगर यही इस धंधे में और अन्य धंधों में अंतर है। दरअसल यह आस्था और धर्म का धंधा है, इसका कोई लाइसेंस नहीं बनवाया जाता, ना रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो जब इस धंधे का लाइसेंस बना ही नहीं है तो लाइसेंस जब्त भी नहीं होगा और उस पुजारी पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अब तीसरी घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश के बालोद की 28 अप्रैल 2023 को। हेडिंग देखिए, ज्यादा देर नहीं रह सकी कार लेने की खुशी, पूजन करवाकर लौटते समय ट्रक से टकराई, परिवार के 3 लोगों की मौत। खबर बताती है कि 6 लोग परिवार के एक ही गाड़ी में बैठे थे, 3 की मौत हो जाती है, 3 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चंपा साहू नाम के शख्स ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदी थी, पूजन करवा के लौटते समय ही ट्रक से टकराती है, परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है। न पूजन काम में आया, न शुभ मुहूर्त काम में आया। जिस पुजारी ने फीस ली होगी इस बात की कि गाड़ी सुरक्षित रहेगी, क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए था? क्योंकि निश्चित तौर पर उसने मोटी फीस वसूली होगी। फीस इस हिसाब से तय होती है कि गाड़ी की लेंथ, लंबाई चौड़ाई कितनी है। घुमा फिरा करके इस घटना में भी मंदिर, भगवान और पुजारी तीनों काम नहीं आए। काम आए संविधान और विज्ञान। विज्ञान मतलब अस्पताल की जरूरत पड़ी, संविधान मतलब पुलिस की एंट्री हुई। अब चौथी घटना देखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 19 अप्रैल 2024 को खबर आती है, मंदिर से पूजा कर बाइक से लौट रहे थे
3 दोस्त। रास्ते में हो गया बड़ा हादसा, घर में मची चीख पुकार। जब खबर की डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि बाइक का पूजन करवा करके 3 दोस्त बाइक से लौट रहे थे। उसमें राहुल व गौरव की ट्रक से टकराने से मौत हो जाती है। मतलब ना बाइक की जिम्मेदारी, ना बाइक पर बैठे हुए शख्स की जिम्मेदारी। तो फिर यह पूजन करवाया क्यों जाता है? तमाम लोग जो आस्था का केंद्र बताते हुए विभिन्न धार्मिक प्रतीकों को अपनी गाड़ियों में रखे रहते हैं, उनसे मैं अमूमन पूछ लेता हूं कि इंश्योरेंस करवाते हो या नहीं? कहते हैं हां। अगर इन मूर्तियों पर ही इतना भरोसा है कि ये बचा लेंगी तो इंश्योरेंस की वजह क्या है? तो कहते हैं पुलिस की वजह से इंश्योरेंस करवाना मजबूरी है। तो इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं, उसमें जीरो डेप्थ क्यों ढूंढते हो? एक सामान्य सा इंश्योरेंस करवा लो जिससे पुलिस को तसल्ली हो जाए। लेकिन इंश्योरेंस करवाते समय पूरा ध्यान देते हो कि थर्ड पार्टी का हो जाए, हमें चोट लगे तो उसका भी हो जाए। यानी कि दिल से पूछो तो जो प्रतीक चिन्ह रखे हुए हो उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन यही मानसिक गुलामी है, यही अंधभक्ति है कि सोच करके भी, जान करके भी इस बात को समझने पर तैयार नहीं होते हो। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, मैंने इस दीर्घ उत्तरी प्रश्न की उदाहरण सहित व्याख्या कर दी है। ऐसी घटनाएं बता दी हैं जिसमें पूजन करने के डायरेक्ट बाद या पूजन करते समय ही बड़े बड़े हादसे हो गए। लेकिन मंदिर भगवान पुजारी की जगह काम आई तो पुलिस या अस्पताल। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना नासमझों की कमी थोड़े ना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।